So how are you? I hope you guys are doing great. I प्रभव शर्मा welcomes you all to Infinity Academy. तो आज आपके साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आ रही है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च नागपुर। तो चलिए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्या है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली आपके डेट ऑफ इंटरव्यू और डेट ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। तो बेसिकली एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च नागपुर की तरफ से है। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएटेड 2 के लिए है ऑन प्योरली टेम्पररी पोजीशन अंडर टाइम बाउंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा तब तक के लिए पोजीशन ऑफर की जा रही है। इंटरव्यू फॉर द सेम पोजीशन हैव बीन प्लान्ड बिटवीन 1st to 8th February। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू है और आपके जो इंटरव्यू है वो 1st से लेकर 8th February के बीच में होगा नागपुर रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में। CSIR CIMFR का जो नागपुर में रिसर्च सेंटर है वहां पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर और डिटेल्स के बारे में बात करें हम तो candidate must produce original mark sheet of all semester and all original passing certificate for initial checking before appearing in the walk-in interview. Otherwise, he or she will be debarred from appearing in interview. तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं वो आपको अपने साथ कैरी करने होंगे। अगर हम एज लिमिट की बात करें ऑफ द कैंडिडेट, तो अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 ईयर से लेकर 50 ईयर्स के बीच है। जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। और प्रोजेक्ट जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो इसके लिए आपकी जो एज होगी वो 21 से 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन ऑन स्टैट्यूटरी ग्रुप एज पर रूल। तो जैसे आपके रूल होते हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन फॉर द जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। Candidates should read the advertisement properly and fill up the hard copy of application in the prescribed form, mentioning the advertisement number and date, name of candidate, father's name, date of birth, educational qualification, percentage, year of passing, category, address, mobile number, email address, experience। तो एक आपको एक फॉर्म में अभी दिखाऊंगा लास्ट में, तो वो फॉर्म आपको भर के लेके जाना होगा अपने साथ। तो उसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम और आपका क्वालिफिकेशन, परसेंट, ईयर ऑफ पासिंग। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। Next, candidate are also requested to carry the conversion formula of CGPA, DGPA या ODGPA। तो कई बार क्या होता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो हमको CGPA के फॉर्म में आता है तो उसका आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला होता है आपकी मार्कशीट में, तो वो भी आपको अपने साथ कैरी करना होगा अगर एप्लीकेबल है तो। Candidates who are enrolled in any of the regular study courses anywhere in India on or before the date of walk of interview would not considered eligible for any of the advice post। तो अगर आप कुछ अभी आपका कोई भी डिग्री रनिंग है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन या जो भी क्वालिफिकेशंस है वो अगर कंप्लीट हो चुकी हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Selected candidates will be engaged for the period of 6 months or 1 year initially or up to the completion of project period which may be earlier। तो शुरुआत में आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा, देन वो बढ़ाकर 1 साल भी किया जा सकता है और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन की जा सकती है वो 5 साल की जाती है। इट विल डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जब तक आपका प्रोजेक्ट होगा तब तक आपकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट बनी रहेगी। Selected candidates shall invariably mention advertisement notification number during any corresponding combination with the CSIR CIMR office। Selected candidate may be deputed at institute premises at the project site as the need of the project। After joining the selected candidate, accommodation facility will be made available or otherwise house rent allow will be payable as decided by the concerned committee। तो जब आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट साइट पे भी डिप्यूट किया जा सकता है और वहां पे आपके रहने की व्यवस्था की जाएगी। अगर नहीं की जाती है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी डिप्यूटेड, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्रोजेक्ट साइट पे जन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी आपको साइट पे भी रहना पड़ सकता है और वहां पे अगर आप रहेंगे तो आपको जो अकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा। नो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एडमिसेबल टू द कैंडिडेट। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं एज योर मीडिया ऑफ कन्वेंशन। अगर आप चाहें तो हिंदी में भी वहां पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। A panel of waitlisted candidates will be made for any other running ongoing proposed project of CSIR CIMFR। तो जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम आएगा, तो उनको जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं
SIR के, उसके लिए उनको कंसीडर किया जा सकता है। कैंडिडेट हु हैव नो रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नॉट अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो नहीं है, तो आप अलाउड नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। Any change in the notification, addendum, corrigendum, date of interview, application form, etc. will be made available only on the institute website। तो ये सारी चीजें आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वो है आपकी www.cimfr.nic.in। Candidate must report at the mentioned place of interview up to 11:30 am physically on the date of interview। तो जिस जिस डेट में आपके इंटरव्यूज हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका इंटरव्यू की डेट क्या है, तो उसके हिसाब से आपको 11:30 बजे वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हो जाना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ज्यादा आपको समय वहां पर लग सकता है। चलिए बात करते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। जो टोटल पोजीशन है, नंबर ऑफ पोजीशन है इस कैटेगरी के लिए 45, काफी अच्छी पोजीशन है। और यहां पर आपको 20,000 पर मंथ के हिसाब से जो आपकी सैलरी होगी। और अगर हम बात करें टाइटल, तो नेम ऑफ पोजीशन आपका रहेगा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, थर्ड पार्टी कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप डिप्यूट किए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नंबर दिया हुआ है जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। देन आपको कहाँ पे प्लेस ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे मेंशन है, CSIR सिम्फर अनुसंधान केंद्र 17C तेलंगखेड़ी सिविल लाइंस नागपुर। तो सिविल लाइन आपको जाना होगा तेलंगखेड़ी, वहां पे आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं 4 तारीख को, 4 ऑफ फेब को सुबह 11:30 बजे आप पहुंच सकते हैं। देन अगर आपका डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पहली ट्रेड जो कि है आपकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट। यहाँ पे भी आपको सेम लोकेशन पे ही जाना होगा, लेकिन आपको 6 तारीख को जाना होगा। देन अगर आपका 3 ईयर ऑफ BSc या BSc इन केमिस्ट्री है, तो भी आप 7 तारीख को इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं सेम प्लेस पे। और अगर आपका BSc इन जियोलॉजी या BSc है, BSc हॉनर्स है या BSc इन जियोलॉजी है, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं 8 तारीख को इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट आपका जो पद है या जो नेक्स्ट पोजीशन है उसका नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। और यहां पर आपका जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो 25,000 रहेगा, लेकिन अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो मंथली स्टाइपेंड आपका हो जाएगा 31,000। तो अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हैं, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है और आप वहां पे अपनी मार्क अपना स्कोर कार्ड दिखाते हैं, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 31,000 रहेगी। अदरवाइज आपकी जो सैलरी रहेगी वो 25,000 रहेगी। यहाँ पे आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए जिनमें आपका रिक्रूटमेंट होगा, तो थर्ड पार्टी कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, फिर आपका मेथोडोलॉजी फॉर एक्सकवेशन एंड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ 3 टनल एंड ओपन एक्सकवेशन, साइंटिफिक स्टडी फॉर कंट्रोल्ड ब्लास्ट डिजाइन फॉर सेफ एंड प्रोडक्टिव रॉक एक्सकवेशन, न्यूमेरिकल मॉडलिंग स्टडीज फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग एट मोचिया बलिया माइंस, scientific study for control blast design for sale and productive rock excavation of ITD, support design study for development working at Balaghat manganese mine, ground monitoring for 1 year redesign of SSR, redesign of stopping parameter for second, third and wetting of GCMP at Mahagiri mines, evaluation of stopping parameters and find sub-level stopping with long hole blasting at Chilka mines, और condition monitoring of electrical and thermal parameters of मोटर माइनिंग एरिया। तो ये सारी आपके प्रोजेक्ट्स के नाम हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपने बी या बीटेक किया है सिविल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 01+01 यानी कि 2 पोस्ट है यहाँ पर। सेम आपको CSFIR सिम्फर अनुसंधान केंद्र 17C तेलंगखेड़ी सिविल लाइन नागपुर पे जाना होगा। आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 1 ऑफ फेब है। सबसे पहले आपका इसी का इंटरव्यू होगा। अगर आप बीटेक या बी आपने सिविल से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने अगर बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में किया है, तो आप 2 तारीख को जाके अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में जा सकते हैं। अगर आपने बीटेक इन्फॉर्मेशन यानी आईटी से किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप 3 तारीख को जा सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आप 6 तारीख को जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 9 है, काफी अच्छी पोस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 8 है। अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री विथ केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री आपके पास है, तो 7 तारीख को आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी में की है, तो टोटल यहाँ पे भी टोटल 8 पोस्ट है और आप जाकर 8 तारीख को इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप 4 तारीख को यहाँ पर जा सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने लगभग यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हैं, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, आपने बीटेक किया है, तो आप यहाँ पर जाके एक बार अप्लाई जरूर कीजिएगा। आपको नागपुर जाना होगा और डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं होगा, डायरेक्ट आप रिक्रूटमेंट हासिल कर सकते हैं।
तिलंखेड़ी सिविल लाइंस नागपुर में। के बाद थर्ड जो पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट्स में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट और आपका साइंटिफिक स्टडी फॉर कंट्रोल ब्लास्ट डिजाइन फॉर सेफ एंड प्रोडक्टिव रोड एक्सकवेशन एट आईटी टीसीएम वर्क साइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपने मास्टर डिग्री की है केमिस्ट्री में और अप्लाइड केमिस्ट्री में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आर&डी और इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेट है आपकी आपको इंटरव्यू की वो 7th ऑफ फेब है। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखेंगे कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपका जो है। और अगर आपने मास्टर डिग्री की है जूलॉजी या अप्लाइड जूलॉजी में, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 8 तारीख को जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों में एक-एक पोस्ट है। और लास्ट अगर आपने बीटेक या बीई की हुई है माइनिंग में, इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके पहले वाली जो पोस्ट थी, इसमें भी आपको मतलब यहाँ पे अगर आपने जियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगी, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। 28,000 अगर आपने गेट क्लियर किया हुआ है, तो 35,000 और अगर गेट क्लियर नहीं किया हुआ है, तो 28,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। ठीक है? और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 65 मार्क्स जितने भी अभी मैंने ट्रेड बताए, सब में आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो 65 मार्क्स होनी चाहिए। कम से कम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपने डिग्री की हुई है उसमें। अगर उससे कम है, तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। लास्ट अगर मैं बात करूँ, तो आपने अगर बीटेक या बीई की हुई है माइनिंग इंजीनियरिंग में और 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है आर&डी, इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एसएटी ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक एक्टिविटीज में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी 28,000 विदाउट गेट एंड विथ गेट यू विल बी गेटिंग 35,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि क्या-क्या आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जब आप इस इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट एज़ अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 12th की मार्कशीट लेकर जानी होगी, मार्कशीट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ अगर आपने बीएससी डिप्लोमा किया है, तो आप अपनी मार्कशीट लेके जाएँगे। बीटेक या डिग्री की हुई है आपने, तो वो वाली मार्कशीट भी आपको लेके जाना है। कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अदर क्वालिफिकेशन जैसे गेट के स्कोर कार्ड आप लेके जा सकते हो, अगर आपने गेट क्वालीफाई किया हुआ है तो। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जा रहे हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर या वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, यू कैन टेक योर सर्टिफिकेट अलोंग यू। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कौन-सा फॉर्म आपको भरना होगा। ये आपका फॉर्म है, जो आपको भरना होगा। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइज़मेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपका नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर दिया है। आपको अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, रिलीजन ऑफ कैंडिडेट, देन आपका एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें भरना है। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, तो ये सब एक बार आप भर पढ़ के, अगर आपने गेट क्वालीफाई किया है, तो कब क्वालीफाई किया, ये सारी चीज़ें भर के आपको साइन कर साथ में ये वाला जो फॉर्म है, वो लेकर जाना है। तो इस नोटिफ़िकेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर आपको नोटिफ़िकेशन पसंद आया या अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम इस तरीके के नोटिफ़िकेशन लाते रहते हैं। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।